हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट फील्स सो गुड ये बोलने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई एम मेकिंग अ वीडियो। सो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड और सब बहुत सेफ होंगे। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे टीडीएस के कुछ अमेंडमेंट्स जो कि दो सेक्शन हैं, सेक्शन 194P और सेक्शन 194Q। ये दोनों नया हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए है। सो मैंने इसे सिंप्लीफाई करके कोशिश किया है कि ये वीडियो बना सकूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 194P जो कि है टीडीएस इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन विद इफेक्ट फ्रॉम कब है 1 अप्रैल 2021। टीडीएस इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मतलब वो जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, 75 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। और जिनका इस स्पेसिफाइड सिटीजन में वो इंक्लूड होंगे जिनका टोटल इनकम जो है वो सीनियर सिटीजन का क्या इंक्लूड करेगा, ओनली पेंशन से इनकम और इंटरेस्ट इनकम। कोई अगर उन्होंने एफडी वगैरह ली है तो उससे जो इंटरेस्ट आता है, और दूसरा जो उसका उनका पेंशन रहता है जो एक सीनियर सिटीजन को मिलता है रिटायरमेंट के बाद, तो ये दोनों ही सिर्फ इनकम होने चाहिए उस सीनियर सिटीजन के, तो वो इस सेक्शन 194P में कवर होंगे, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के अंडर आएंगे। तो उसमें क्या है, इसमें है कि बैंक विल डिडक्ट टीडीएस एट स्लैब रेट पे टीडीएस कटेगा और सीनियर सिटीजन विल गिव डिक्लेरेशन रिगार्डिंग हिज इनकम सोर्स। और सीनियर सिटीजन को ये डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उनके इनकम सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट इनकम ही है, मतलब पेंशन और इंटरेस्ट इनकम के अलावा और कोई इनकम नहीं है। एक सीनियर सिटीजन को वैसा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तब जाके इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा। और सबसे बड़ा सबसे मेजर रिलीफ इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया इस बजट में कि नो नीड टू फाइल आईटीआर, रिटर्न फाइलिंग के झंझट से बच जाए सीनियर सिटीजन की। सिर्फ एक इतना ही पेंशन इनकम होता है या इंटरेस्ट वगैरह कुछ आता रहता है बैंक सेविंग्स पे या एफडी वगैरह से, तो वो सब के लिए एक सीनियर सिटीजन को काफ़ी प्रॉब्लम उठाना पड़ता है। तो अगर आप बस डिक्लेरेशन दे दो तो इसमें ही टीडीएस कट जाएगा और आप इस सब झंझट से एक सीनियर सिटीजन बच जाएगा। सो दिस इज़ अ मेजर रिलीफ जो हमने ये रिसेंट बजट में इसके लिए सुना था। ये कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2021, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन बस इतना सा ही बोलता है, वेरी इजी न्यू, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट जो है सेक्शन 194Q विथ इफेक्ट फ्रॉम कब से आया है ये सेक्शन, एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2021। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम पढ़ते हैं। क्यों? इसमें परचेज ऑफ गुड्स पे टीडीएस जो कटेगा उसके बारे में नया इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो हम देखेंगे। टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड इन एक्सेस ऑफ 50 लैक्स। तो 50 लैक्स के ऊपर जो भी जितना भी गुड्स परचेज हुआ है उस पर कितना टीडीएस कटेगा? 0.1% हिसाब से कटेगा। मतलब अगर सपोज अगर 70 लैक्स गुड्स खरीदा गया है तो 70 माइनस 50 द एक्सेस अमाउंट पे 20 लैक्स पे, पूरा 70 पे नहीं कटेगा। एक्सेस अमाउंट जो है 20 लाख, 70 माइनस 50, हमारे एग्जाम्पल जो 20 लाख है उस पर 0.1% हिसाब से टीडीएस कटेगा। टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? डिडक्शन इज टू बी मेड बाय द बायर ऑफ गुड्स फ्रॉम द रेसिडेंट सेलर। रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट, सेलर क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। नॉन रेसिडेंट यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं, रेसिडेंट सेलर होना चाहिए। तो डिडक्शन एक जो बायर है गुड्स का वो करेगा टीडीएस का डिडक्शन सेलर को पेमेंट करते वक्त, ठीक है। अब क्या है, बायर का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट या सेल्स, ये जो भी ये तीनों में से कुछ भी चीज़ इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ग्रेटर देन 10 करोड़ होना चाहिए, तभी जाके टीडीएस जो है वो 50 लैक्स परचेज के एक्सेस पे कटेगा। दैट मीन्स कि ये वाला जो प्रीवियस ईयर का ये अमाउंट भी हमें सीलिंग लिमिट देखना होगा कि टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट या सेल जो भी है बायर का वो 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट करते हैं। इसमें नोट करेंगे सबसे पहले टर्नओवर अमाउंट थ्रेशोल्ड ऑफ ग्रेटर देन 10 करोड़ ऑफ इन प्रीवियस ईयर एक्सक्लूड्स जीएसटी। अभी अभी जो हम लोग ऊपर में देखे कि ये जो टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीप्ट्स है, सेल्स है, ये सब कुछ 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर पे, इमीडिएट प्रीवियस ईयर जो है उस पर। तो वही, तो वो जो टर्नओवर अमाउंट हम जब देखेंगे उस टर्नओवर के अमाउंट में जीएसटी एक्सक्लूडेड होगा, मतलब जीएसटी का अमाउंट को छोड़ के हम जो टोटल हमारा सेल्स होगा वही हम उसे ही देखेंगे टर्नओवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 21। हमने पढ़ा कब से इफेक्ट हुआ है, बट लिमिट ऑफ परचेज ऑफ ₹50 lakhs हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 21। इसका मतलब क्या है कि TDS ये जो एप्लीकेबिलिटी आया है सेक्शन का 194Q का जो हमने पढ़ा है 1 जुलाई से, अग्रीड, बट परचेजेस हम कौन से तारीख से गिनेंगे, जो हम फाइनेंशियल ईयर ये 21-22 स्टार्ट हुआ है अप्रैल से ही हम जितना भी परचेज है वो हम गिनने लग जाएंगे 50 lakhs का जो लिमिट कैलकुलेट होगा उसमें। आई होप ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। और नेक्स्ट थर्ड हम पॉइंट देखते हैं, 194Q एप्लीकेबल ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड नॉट ऑन परचेज ऑफ सर्विसेज। इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेक्शन है ये सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स पे है एप्लीकेबल, परचेज ऑफ सर्विसेज पे इंक्लूडेड नहीं है। और अगर आपके पास कोई ऐसा आता है इनवॉइस जिसमें गुड्स सर्विसेज दोनों मिला के पूछ रहा है तो उसमें भी नहीं होगा। क्यों? ये हम लोग एक्सक्लूसिवली हमने इसके लिए, ये किसके लिए एप्लीकेबल है ये सेक्शन, ऑन परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स के परचेज इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs पे 194Q एप्लीकेबल है, बस इतना ही हमें याद रखना है। सर्विसेज आते ही वहाँ पर 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, इफ सेलर डजंट सबमिट हिज पैन, TDS कितना हो जाएगा 5% इंस्टेड ऑफ 0.1%। अगर सेलर पैन नहीं देता है जैसे कि हम देखते हैं तो हमारा TDS रेट जो क्या है इंक्रीज हो जाता है, TCS रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो वही TDS यहाँ पर कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, 0.1% जो लगना चाहिए वो नहीं लगकर 5% लगेगा। एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट है, इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन टू विच सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C(1H) बोथ अप्लाइज। ये पढ़ते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ये TCS का सेक्शन है जिसका मैंने वीडियो भी बहुत अच्छे से बना के ये वाला समझाया था, बहुत इजी मेमोरी टेक्निक के साथ। आप देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। 206C(1H) है जो TCS एप्लीकेबल इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। ये पहले ही ऑलरेडी ये सेक्शन था लास्ट टाइम से, बट ये वाला अब जाके नया ऐड हुआ है। तो जब एक ट्रांजैक्शन में दोनों ही TDS और TCS दोनों ही आ रहा होगा तो कौन सा वाला प्रिवेल करेगा, बोला जाता है उस केस में TDS टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q। इन दोनों में ये सेक्शन 194Q ही प्रिवेल करेगा। जब दोनों लग रहा होगा तो हम इसके हिसाब से TDS काट देंगे। तो आई होप मैंने इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और ये सिंप्लीफाई आपको लगा हो और आप समझ पाए हो। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, कोई पॉइंट आपको लगता है कि क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो मैं कैसे आपका डाउट क्लियर कर सकती हूँ। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं या कोई नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आई होप इट्स हेल्पफुल एंड डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।